एक और जहां सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों पर रोक लगाने की बात कर रही है, तो वहीं महाराजगंज जिले के पनियारा साधन सहकारी समिति में धान खरीद को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। किसानों का कहना है कि समिति में स्थानीय किसानों की बजाय गल्ला व्यापारियों के धान की तोल कर लक्ष्य पूरा किया जा रहा है, जबकि किसानों को बोरा न होने और गोदाम में जगह की कमी के हवाला लेकर लौटा दिया जाता है। आरोप है कि जिन किसानों का धान तौला भी जाता है, उनसे नमी के नाम पर प्रति कुंतल से 5 से 7 किलो तक की कटौती की जा रही है, जिससे किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिसको लेकर के सरकार महाराजगंज जिले में विभिन्न स्थानों पर क्रय केंद्रों को संचालित कर रही है, ताकि किसान अपना धान का फसल उन सरकारी क्रय केंद्रों पर ले जाकर के तौल कर सकें और उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके। लेकिन महाराजगंज जिले के पनियारा साधन सहकारी समिति पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय किसानों का कहना है कि जब वे अपनी उपज साधन सहकारी समिति पर बेचने के लिए आते हैं तो संबंधित सचिव और कर्मचारी के द्वारा यह बताया जाता है कि यहाँ बोरा नहीं है और भी तरह की समस्याएं बता करके उनका धान तौल नहीं किया जाता है। वहीं किसानों का आरोप है कि स्थानीय गल्ला व्यापारियों का धान तौल करके गल्ला व्यापारी और संबंधित सचिव मोटी रकम कमा रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्र के तमाम किसान मौजूद हैं और वो साधन सहकारी समिति पर हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ साधन सहकारी समिति पर जब वे अपनी धान का तौल कराने के लिए आए और तौल कर चुके हैं तो क्या क्या समस्याएं हुई, हम उनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? ब्रह्मदेव सिंह। धान तौल दिया हो 50 कुंटल 60 किलो गल्ला हुआ था, हमारा 48 किलो 80 किलो का तोलन गुप्ता लगा दिया। वो मनमानी कर रहे हैं, जब मन जी माता तभी करते हैं। उसके बाद में खाद वाली जो बात है, खाद का किसी से 300 ले रहे हैं, किसी को से 280 ले रहे हैं, किसी को मनमानी अपना करते हैं लोग। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस पर अधिकारी लोग अपना थोड़ी ध्यान दें कि यहाँ का सुधार कुछ हो। एक तरफ सरकार चाह रही है कि किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके और खेतों में डालने के लिए खाद आसानी से मिल सके, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ करप्शन के वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ एक और किसान जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्याएं हैं। जी सर, मेरा नाम बबलू यादव है। मैं 1 महीने से सचिव साहब से फ़ोन पे कह रहा हूँ कि मेरा धान तौल दीजिए, तो बार बार बोल रहे हैं, कभी 3 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी 3 दिन बोल रहे हैं कि बोरा नहीं है या गोदाम अभी खाली नहीं है, GPS RS काम नहीं कर रहा है। अब 1 महीने से दौड़ा रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र है और मैं 1 महीने से धान के लिए दौड़ रहे हैं तौलवाने के लिए, और मेरा धान नहीं तौला जा रहा है। तड़का मार रहे हैं कि 2 दिन बाद आइएगा, 3 दिन बाद आइएगा, और मिल वालों का तौल कर ले रहे हैं, हम उनका तौल नहीं होगा। मनोज सिंह रजौड़ा पंजी के रहने वाले हैं। हमारा 84 कुंटल 40 किलो धान तौला गया था सरकारी, उसमें से 7 कुंटल हमारा अंका नहीं लगाएगा। अब उसको क्या कर रहे हैं, हमारा नमी भी 13% नमी था, नमी भी पेपर जो मिला है उसमें एकदम नमी लिखा गया है। इसमें इतना ज़्यादा कटौती दिए हैं, बताइए कहाँ से किसान क्या करेगा। ये है यहाँ के स्थानीय किसान, ये विकलांग भी हैं, और ऐसे किसानों के साथ जब ये अपना धान तौल के लिए साधन सहकारी समिति पर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं 7 कुंटल, 5 कुंटल, 4 कुंटल किसानों का धान काट लिया जा रहा है नमी आज के नाम पे, जबकि धान तौल के समय नमी भी मानक के अनुसार पाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ किस तरह की और कब कार्रवाई होगी और किसानों का धान आसानी से कैसे तौल होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज।